नमस्कार किसान भाइयों। आज फिर से आपका भूमिपुत्र हाईटेक नर्सरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब्जी वर्गीय फसलों में जो नए नए डिसीज़ अभी आ रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से अच्छी जानकारी दें। तो किसान भाइयों, आज हम वापस टमाटर की जो फसल है लगी हुई यहाँ पे वो फसल में आए हैं। और आज का जो अपना विषय है वो विषय है टूटा एब्सोल्यूटा। आज कई सारे किसान ऐसे कि जो टमाटर की बहुत बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, और आज जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली जो कीड़ है, तो वो आज टमाटर उत्पादक किसानों में टूटा एब्सोल्यूटा ने लोगों को ग्रसित करके रखा है। और आज लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि इस रोग पे आप कैसे कंट्रोल करें। तो किसान भाई, जैसे जैसे आप क्लाइमेट बदल रहा है, जैसे जैसे आज आपकी फसल की आप पद्धति बदल रही है, बहुत सारे किसान अभी सब्जी वर्गीय फसलों में आज उतर रहे हैं और अच्छे अच्छे नए नए फसलों की आज अपने खेत में लागवन कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बदल रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, वैसे वैसे अपनी फसल में की बीमारी भी बदल रही है। तो आज हम जो रोग के बारे में, कीड़ के बारे में जो जान रहे हैं, वो कीड़ का नाम है टूटा एब्सोल्यूटा। टूटा एब्सोल्यूटा के लक्षण जो है किसान भाइयों, वो टमाटर का जब सेटिंग होता है या फिर टमाटर जो थोड़ा बड़ा होता है, बेर के साइज़ का होता है, उस समय उसमें जो एक बारीक सा छेद होता है, और जैसे जैसे टमाटर बड़े होता है उसमें से पानी निकलता है और उसमें एक इल्ली जो है हरे रंग की, वो इल्ली इल्ली बड़े स्केल पे वो उस पर फिर फैलती जाती है। तो सभी किसान भाई को एक सवाल होगा कि ये जो टूटा एब्सोल्यूटा जो डिसीज़ है वो कहाँ से आया, सबसे पहले पूरे दुनिया में वो डिसीज़ कहाँ पे पाया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टूटा एब्सोल्यूटा ये जो कीड़ है, ये सबसे पहले साउथ अमेरिका में सबसे पहले पाई गई थी। और जब वो वहाँ पे सबसे पहले वैज्ञानिकों ने पाई, साइंटिस्ट लोगों ने वहाँ पे देखा, तो उनके भी समझ में नहीं आया था। वो खुद भी चकरा गए थे कि ये नई जो कीड़ आई है, तो ये कौन सी कीड़ है। भाई, ये जो कीड़ का जो नाम है, तो वो कैसे रखा गया, कौन सी फसलों में देखा गया, तो इसके बारे में आज जानेंगे। ये जो कीड़ है, ये सबसे पहले हुलिका फेगस यानी जो सोलनेसिस क्रॉप होते हैं, तो सोलनेसिस क्रॉप में सबसे पहले देखा गया था। और आज भी वही फसलों में आज ये जो टूटा एब्सोल्यूटा है ये देखा जाता है। तो किसान भाइयों, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये कैसे उसको कंट्रोल करना है, इसके बारे में भी आज जानेंगे। सबसे पहले जब जो साइंटिस्ट लोगों ने इस कीड़ को पहले देखा था, तो इसको थुरोनियस एब्सोल्यूटा यानी आज अपन जो इसको बोलते हैं टूटा एब्सोल्यूटा, तो इसको थुरोनिया एब्सोल्यूटा करके सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने इसको नाम दिया था, जो साउथ अमेरिका में जब पाई गई थी। तो उसके बाद में ये फिर पूरे दुनिया में कैसे स्प्रेड हुआ। तो आज देखिए कि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आज कहाँ से भी आप वेजिटेबल आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप शिप के माध्यम से हो या फिर एयरक्राफ्ट के माध्यम से हो आप भेजते हैं। तो उसके ज़रिए जहाँ से जो भी आपके जो माध्यम है, जैसे कैरेट है या फिर बॉक्स है, उसके माध्यम से आज ये जो डिसीज़ है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे आज ये ट्रैवल कर रही है। तो बहुत बार बहुत सारे किसानों ने हमें ये भी पूछा था कि आपने यहाँ पे जो भी क्रॉप होता है उसमें अपने मित्र कीड़ भी होते हैं। तो सही है, लेकिन मित्र कीड़ इसमें कंट्रोल नहीं करते। मैं पहले वो किसानों को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे किसानों ने हमें सवाल पूछा था कि इस पर मित्र कीड़ काम नहीं करते या फिर कंट्रोल नहीं करते क्या। तो किसान भाइयों, मैं बताना, जैसे हम जैसे ह्यूमन है, जैसे आदमी है, जैसे आपके सामने अगर कोई भी पहले अगर थाली अगर परोस के रखेगा, तो उसमें आप अगर नया खाना देखेंगे तो आपको भी वो खाना पसंद नहीं आएगा। वैसे ही जो अपने मित्र कीड़े हैं, उनके सामने जब टूटा एब्सोल्यूटा के जब सबसे पहले जब डिसीज़ आया था, तो उस समय जो अपने मित्र कीड़े वो भी उस पर गुजारा नहीं कर रहे थे, उसको खा नहीं रहे थे, उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से टूटा एब्सोल्यूटा अपने इंडिया में बोलो या फिर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फैलना चालू हुआ। तो ये फैलता कैसे है, ये कैसे काम करता है। तो टूटा एब्सोल्यूटा का जो प्रोसेस है, जो उसकी लाइफ साइकिल है, तो जब उसकी जो मादाएँ होती है, वो शाम को 7 बजे से लेके तो रात को 11 बजे तक वो ज़मीन पे भी अंडा डाल सकती है और अपने पत्तों पे भी अंडे डाल सकती है। तो ये जब अंडे डालने की जो प्रोसेस होती है इतनी फास्ट होती है कि एक ही समय में बहुत बहुत ज़्यादा पैमाने पे टूटा एब्सोल्यूट की जो फीमेल होती है वो अंडे डालती है। और वो ज़मीन से लेके फिर ऊपर तक उसकी जो प्लाई होती है, ऊपर चढ़ के फिर वहाँ पे वो प्यूपा जो होता है वो वहाँ पे अपने जब टमाटर सेटिंग होता है तो वहाँ पे वो जाके बसती है और वहाँ पे जाके वो अपनी जो तादाद बढ़ाती है। तो जब टमाटर अपना सेटिंग होता है उसी समय वहाँ पे वो डैमेज करके उसके अंदर अपना वो प्रवेश करके घर बना लेती है। तो किसान भाइयों, तो अपन स्प्रे कैसा करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जब अपन टमाटर की फसलों में स्प्रे करते हैं टूटा एब्सोल्यूटा के, स्पेशली टूटा एब्सोल्यूटा के जब स्प्रे करते हैं, तो आप ज़्यादातर हो सके तो आप शाम के टाइम में, जैसे 4 बजे 5 बजे के टाइम में स्प्रे कीजिए। और स्प्रे करते समय
अब बहुत सारे किसान भाई जब स्प्रे करते हैं तो आप ये टमाटर की फसल देखते होंगे, तो ये फसलों में आप एक ही साइड से स्प्रे करते हैं और पूरा जो कवरेज है वो नहीं मिलता है। टूटा एब्सोल्यूटा एक ऐसा डिसीज़ है कि अगर आपको पूरा झाड़ पे कवरेज मिलेगा, वो कांटेक्ट में आएगा, तभी ही आपका उस डिसीज़ पे कंट्रोल मिलेगा। तो आप जैसे आपकी फसल जब बड़ी हो जाती है, 2 महीने की हो जाती है, 3 महीने की हो जाती है, तो पूरा वो पूरे लार्ज स्केल पे फैल जाती है, जैसा आप यहाँ पे देखते होंगे। तो पूरा तरीके से वो क्रॉप फैल चुकी है और आप अगर एक साइड से अगर स्प्रे करेंगे तो दूसरी साइड से कवरेज आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप दोनों साइड से स्प्रे कीजिए और स्प्रे करते समय आपका जो पंप का नोजल है वो नीचे से लेके यानी ज़मीन, ये जो मल्चिंग आपको दिख रहा है, मल्चिंग से लेके पूरे क्रॉप के हाइट तक, तो दोनों वहाँ तक आप स्प्रे कीजिए, यानी पूरा का पूरा आपको कवरेज मिलेगा। आपकी टूटा एब्सोल्यूटा की जो फ्लाई है या फिर जो पतंग है या फिर आपका जो इली है उसके कंट्रोल में आएंगी, उसके कांटेक्ट में आएंगी और आप उस पर अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। टूटा का जो फ्लाई था या फिर टूटा जो एब्सोल्यूटा थी, ये सबसे पहले 2007 में साउथ अमेरिका में पाई गई थी और उसके लिए बहुत साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया कि ये केमिकल मार के देखेंगे, वो केमिकल मार, लेकिन उस पर आज तक के भी कोई ठोस आज उस पर रिजल्ट किसी को नहीं मिला है। तो आप इस पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो हमने काफ़ी जगह देखा है, हमने काफ़ी जगह प्लॉट पे घूमे हैं, वहाँ पे सर्च किया है कि कौन से प्लॉट पे टूटा नहीं है, कौन से प्लॉट पे टूटा है, तो वहाँ पे नहीं है तो क्यों नहीं है। तो कई जगह हमने ट्रैवल करने के बाद में हमें बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा गया कि कुछ खेत जो है अपने पावर हाउस के पास में होते हैं, कुछ खेतों में बहुत सारी बड़ी बड़ी इस पर लार्ज स्केल पर लाइट लगी होती है। तो जहाँ पे भी उजाला है, जहाँ पर लाइट है, तो लाइट होने की वजह से क्या होता है कि कोई भी फ्लाई उसके लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जब हमने पावर हाउस के पास में ऐसे हम जब घूम रहे थे खेती में, जब पावर हाउस के पास में जो खेत था टमाटर का, वहाँ पे टूटा एब्सोल्यूटा बिल्कुल भी नहीं थी, 1% भी नहीं थी। तो उसका रीज़न हमने वही सर्च किया बहुत सारे प्लॉट घूमने के बाद में हमें समझ में आया कि जो टूटा एब्सोल्यूटा का जो फ्लाई है या फिर बहुत सारी जो बाकी भी डिसीज़ की जो फ्लाई होती है, ये फ्लाई लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो अट्रैक्ट होने की वजह से क्या है कि वहाँ पे जाके वो डेड हो गई, जहाँ पे गर्मी में आने की वजह से वो डेड हो गई। तो बहुत हमने फिर बाकी भी जगह जहाँ पे टूटा एब्सोल्यूटा का जो भी अटैक था, तो वहाँ पे हमने बहुत बड़े स्केल पे लाइट की व्यवस्था की, येलो कलर के लाइट लगाया, पीले कलर के लाइट लगा के फिर जो अपने बाउल में एक कीटनाशक डाल के, इंसेक्टिसाइड डाल के उसमें वहाँ पे हमने रखा। तो जब हमने सुबह आके उसका नोटिस किया तो बहुत ज़्यादा स्केल पे टूटा के जो फ्लाई थे उसमें आके डेड हुए थे, मर गए थे। तो एक वो भी अच्छा यानी फ्री में तरीका है कि आप अपने खेत में टमाटर के प्लॉट में लाइट की व्यवस्था करके आप टूटा का कंट्रोल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मैंने जैसे आप पहले ही बताया कि आप शाम को 4 बजे के या फिर 5 बजे के बाद में टूटा के लिए स्प्रे लीजिए, तो आप उस पर अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कौन से कीटनाशक की फवारे स्प्रे करके आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज तक के 2 से 3 साल के बाद जब हम स्टडी कर रहे हैं इस पर, आप जैसे स्प्रे ले रहे हैं, तो ऐसे इसमें देखा जा रहा है कि एक अभी गोदरेज का ग्रासिया करके एक दवाई आई है, उसका भी अच्छे तरीके से कंट्रोल मिल रहा है। उसके बाद में बायर का मोमेंटो एनर्जी, मोमेंटो ओडी है, और उसके साथ में आप अगर वाइगो का स्प्रे अगर साथ में लेते हैं उसका भी आपको अच्छा कंट्रोल मिल रहा है। उसके बाद में कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड और मार्शल अगर साथ में ले रहे हैं उसका भी आपको अच्छा कंट्रोल मिल रहा है। उसके बाद में आपको कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड प्लस आपका रेपेल मैक्स, ये बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है, अगर इसको दोनों को साथ में लेते हैं तो उसका भी हमने काफ़ी हद तक टमाटर पर अच्छा रिजल्ट देखा है। तो इस टाइप के और भी मार्केट में बहुत सारी कीटनाशक दवाइयाँ होंगी जो आपको टूटा एब्सोल्यूटा पे बहुत अच्छे तरीके से आपको कंट्रोल दे सकती है। तो आप अपने अपने हिसाब से अपने अपने जैसे अनुभव से या फिर अपने बाकी किसान भाइयों से सलाह मशवरा करके आप उस पर स्प्रे ले सकते हैं और अपने खेत में टूटा एब्सोल्यूटा का कंट्रोल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको टूटा एब्सोल्यूटा पे बहुत सारी जानकारी मिली होंगी। और मैं सभी किसान भाइयों को अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे भूमिपुत्र हाईटेक नर्सरी के यूट्यूब चैनल पे जाके आपको बाकी भी फसलों की अगर जानकारी चाहिए तो वहाँ पे जाके आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको बाकी भी फसलों की जानकारी वहाँ पे हमेशा मिलती रहेंगी। धन्यवाद।